नेटफ्लिक्स पे एक सीरीज आई है जिसका नाम है महाभारत। ऐसा लग रहा है कि अब नेटफ्लिक्स पे जो है बाढ़ आने वाली है एनिमेटेड फिल्मों की। क्योंकि जब से महा अवतार नरसिम्हा आया है और सिर्फ आया नहीं है, उसने 60 करोड़ में उसने 600 करोड़ का जो बजट निकाला है, कलेक्शन किया है 600 करोड़ का। तब से लगता है कि अब बाढ़ आने वाली है। जी हाँ, नेटफ्लिक्स पे आई है एक सीरीज महाभारत। कटी पतंग की तरह है ये फिल्म। ठीक है, आप देखिए 9 एपिसोड में जो भी है। बाकी बिल हेलो, मेरा नाम है आशु और आप देख रहे हैं आशु अब बोलेगा, रिव्यू का पिटारा खोलेगा। लेट गेट स्टार्टेड। तो चलिए शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि नेटफ्लिक्स पे जो सीरीज आया है उसके बारे में। कायदे से आप सीरीज तब देखें जब आपको महाभारत का या फिर रामायण का नॉलेज हो। क्योंकि जिस तरीके से कटी पतंग की तरह आई है ये नेटफ्लिक्स पे, नेटफ्लिक्स वाले ने आधा अधूरा काम करके और वीडियो अपलोड करवा दिया है नेटफ्लिक्स पे। एक्चुअली में जब आप देखेंगे, कोई भी एपिसोड 25 मिनट से ज़्यादा की नहीं है और टोटल 9-10 एपिसोड जो भी है, इस एपिसोड में आपको क्या लगता है कि पूरा महाभारत खत्म हो सकता है? कतई नहीं हो सकता है, ये बिल्कुल गलत है। ये पैसे कमाने के चक्कर में शॉर्टकट लेने वाली बात हो गई कि जैसे लोग होते हैं ना, पैसे कमाने के चक्कर में शॉर्टकट लेते हैं। जिस तरीके से महा अवतार नरसिम्हा में पूरी बारीकियों से सींचा गया था उस फिल्म को, हर एक एक पॉइंट्स को कवर किया गया था, यहाँ कोई पॉइंट्स कवर ही नहीं है। बस एक चीज़, एक बेनिफिट है इसमें कि हर एक कैरेक्टर को उसके नाम से बुलाया जाता है। इससे आप समझ पाएंगे कि अच्छा ये अर्जुन है और ये कर्ण है। नहीं तो अगर नाम से नहीं बुलाता तो इवन आपको लगता कि कौन कौन सा कैरेक्टर है हमें पता ही नहीं। ऐसा सिनेरियो हो गया था। और रही बात की जो कुछ एपिसोड है, लास्ट एपिसोड में थोड़ा बहुत आपको अच्छा लगेगा, ठीक है, लेकिन फिर भी आप अगर मतलब समझने वाले हैं, सीरीज को समझने वाले हैं, महाभारत को समझने वाले, क्योंकि जिस तरीके का रामायण महाभारत आया है और सीरीज में आए हैं, वहाँ पे छोटी छोटी बारीकियों से दिखाया गया था। आधे घंटे में हनुमान जी जाते हैं, सीता माता से मिलते हैं, उनको अंगूठी दिखाते हैं, पहचान बताते हैं। ऐसे इस तरीके से दिया, ऐसा नहीं दिखा दिया कि हनुमान जी सीधा लंका गए या लंका से सीधा को उठाए और सीधा कंधे पे बिठाए और लेके आ गए। ऐसा ऐसा सिनेरियो नहीं दिखाया जिस तरीके से अमेजोन वाले, सॉरी नेटफ्लिक्स वाले ने हमारे ग्रंथों को तोड़ मड़ोड़ के प्रेजेंट किया है। ये जो भी लोग हैं जिन्होंने इसको एडिट किया है, शूट किया है, मैं उनकी तारीफ करना चाहूँगा, जिन्होंने वॉइस आर्टिस्ट जिन्होंने इसमें वॉइस दिया है, क्योंकि उनकी आवाज़ें थोड़ी सी अच्छी लग रही है और वो थोड़ा सा सही ढंग से। बाकी प्रेजेंटेशन भी थोड़ा बहुत ठीक है, लेकिन कैरेक्टर को ना इन्होंने बारीकी से नहीं। अब यहाँ से हमें दिल्ली जाना है, इन्होंने डायरेक्टली यहाँ से उठाया और सीधा दिल्ली में दिखा दिया। रास्ते में दिखाया नहीं कि रास्ते से जा रहा है या नहीं जा रहा है, एरोप्लेन से जा रहा है, गाड़ी से जा रहा है, ट्रेन से जा रहा है। ये चीज़ें दिखाया नहीं इन्होंने इसमें। इसमें बस डायरेक्टली क्या दिखा दिया कि हाँ, बंदा एक है जो यहाँ से वहाँ शिफ्ट किया है, मुंबई से बोरीवली गया तो मुंबई से डायरेक्टली बोरीवली चला गया। लेकिन मुंबई से बोरीवली जाने के लिए आप ट्रेन का सहारा लिया है आपने, एरोप्लेन का सहारा लिया है आपने, ठीक है, कि बस का सहारा लिया, मोटरसाइकिल का सहारा लिया, साइकिल का सहारा लिया, पैदल गए, कैसे कुछ तो होगा ना, ऐसा नहीं है। बाकी सीरीज ऑलमोस्ट ठीक ठाक है, लेकिन जिस तरीके से फिरोया गया है, इसमें जो राइटर हैं, कहा जाता है फिल्म की जो कड़ी होती है वो राइटिंग से शुरू होती है। आप कोई भी किसी के कहानी को आप लिखते हैं या किसी भी कहानी को प्रेजेंट करते हैं, तो सबसे पहले आप कहानी को राइटिंग के जरिए करेंगे, क्योंकि राइटिंग ही एक ऐसी चीज़ है जो शुरू से एंड तक उसकी पूरी गाथा बताता है। जैसे गीता, ठीक है, जैसे हमारे गीता है, हमारे चारों वेद हैं, तो इस तरीके से लिखा हुआ ही आप क्लियर कर सकते हैं। अब लिखा हुआ कुछ है नहीं, कोई भी काम होता है तो उसमें लिखा होता है। अब ये इसमें यहाँ पे जो कर्ण है, कर्ण को दिखाया गया है इस तरीके से, उसके बाद दुर्योधन को दिखा दिया गया है इस तरीके से। अब उसे पता ही नहीं चल रहा, कभी कभी लग रहा है कि कर्ण और दुर्योधन ही लड़ रहे हैं आपस में, ऐसा सिनेरियो हो रहा है। मैं तो कभी कभी मतलब कभी कभी आपको हंसी आ जाएगी अगर ये इस तरीके से इंटरटेनमेंट नहीं होता है कि आपने खिचड़ी बना दिया है। जो नेटफ्लिक्स वालों ने खिचड़ी बना दिया है, इसको इस तरीके से प्रेजेंट किया है कि कुछ पता ही नहीं चल रहा, बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा। थोड़ा सा वॉइस आर्टिस्ट जो हैं, इन्होंने इसको अच्छे से फिरोया है। काम तो अब वॉइस आर्टिस्ट को मिलने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से नेटफ्लिक्स हो या फिर और बाकी सीरीज है, बाकी प्लेटफॉर्म है जिस पे ये एनिमेटेड फिल्मों का बाढ़ आने वाला है। बेसिकली महा अवतार नरसिम्हा इतना कमाई किया है और इतना इसमें डर थी, एक रिस्क था। जो महा अवतार नरसिम्हा को बनाया था, उन्होंने कहा था कि लोगों ने बोला कि ये फिल्म चलेगी नहीं, क्योंकि एनिमेटेड फिल्म का ज़माना बाहर चलता है, यहाँ नहीं चलता। बट इसने महा अवतार नरसिम्हा ने एक रिकॉर्ड क्रिएट किया है, जिसमें 60 करोड़ के बजट में 600 करोड़ का कमाई किया है। अब लोग पागलों की तरह भागते हैं, कोई भी सीरीज आप उठाएंगे भी वही चीज़ें, ग्रंथ वाला ही उठाएंगे कहीं ना कहीं से। लेकिन आप समझ रहे हो कि महा अवतार नरसिम्हा जो देखने गया था, उसमें ऑडियंस जो है थिएटर से रोते हुए निकला था, इवेंचुअली रोते हुए निकला था। लिटरली बिलीव नहीं करोगे आप कि इस तरीके से
फिरोया गया था उनके स्टोरी को। तो उसके लिए सबसे पहली जो लाइन थी वो राइटिंग होती है। जब तक आप राइटिंग नहीं करोगे ना, आप फिल्म क्या लिखोगे, क्या बनाओगे फिल्म, आप कैसे बनाओगे फिल्म। मैंने जो अभी एग्जांपल दिया कि आपको भिवंडी से बोरीवली जाना है या भिवंडी से मांटुंगा जाना है, कहीं भी जाना है आपको, तो आप कैसे किससे जाओगे, वो दिखाओगे तो सही, या नहीं दिखाओगे आप, दिखाओगे ना। बात ये आती है। अब वहाँ यहीं पे दिखाया नहीं जा रहा है कि आप किस तरीके से क्या कर रहे हो। इस तरीके से मतलब हाँ, लास्ट में जो एपिसोड है उसमें थोड़ा सा अच्छा लगा, क्योंकि कुछ चीज़ें प्रेजेंट दिख रही थी उसमें, कुछ चीज़ें दिख रही थी उसमें कि हाँ सही से वहाँ पे प्रेजेंट किया गया है। जिस तरीके से इसमें बीच बीच में इसमें एक चीज़ और है कि बैकग्राउंड चला देते हैं बीच बीच में कि अच्छा ये ऐसे हो रहा था तो ऐसे हुआ था, भीष्म पितामह ने कैसे प्रतिज्ञा लिया था, कर्ण को कैसे अपमानित जलील जलील किया गया था, और फिर कर्ण ने कैसे उनसे बदला लिया। उसके बाद फिर अर्जुन का अपना ही कुछ लेवल था कि अपने ही परिवार वाले को हत्या कर दिया, तो ये सत्य था, ये सत्य है या असत्य, मतलब ये क्या कहते हैं इसको, ये धर्म है या अधर्म है। दोनों एक दूसरे को ये दिखाने में लगे हुए थे कि कर्ण भी धर्म की तरफ है, क्योंकि कर्ण अपना धर्म देख रहा है सिर्फ। अब धर्म की परिभाषा को इस तरीके से परिभाषित किया गया है कि आदमी इसमें ये कंफ्यूज हो जाएगा, इंसान कंफ्यूज हो जाएगा कि हम किस धर्म पे चले। दोनों ही कह रहे हैं एक दूसरे से कि मैं धर्म पे हूँ। कर्ण लड़ रहा है, वो भी धर्म पे है, क्योंकि उसने एक दोस्ती का धर्म निभा रहा है। आपका अर्जुन लड़ रहा है, वो भी दोस्ती का धर्म निभा रहा है। आपका कर्ण क्या कहते हैं, दुर्योधन लड़ रहा है, वो भी दोस्ती का निभा रहा है। इवन इवन की जो छकुनी है, छकुनी मामा, वो भी लड़ रहे हैं, तो धर्म के लिए लड़ रहे हैं। एक्चुअली में कोई भी ग्रंथ को आप बनाने के लिए, किसी भी ग्रंथ की सीरीज बनाने के लिए सबसे पहले आपको उसकी स्क्रिप्टिंग करनी जरूरी है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं ऑलरेडी थिएटर से एक्टिंग कर चुका हूँ, ठीक है। थिएटर में एक्टिंग किया हूँ, मैं प्रेजेंट भी किया हूँ, राइटिंग भी हूँ, राइटर भी हूँ, ठीक है, सिंगर भी हूँ, डायरेक्शन भी करता हूँ, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं मैं करता हूँ, बट दिक्कत क्या है कि आपको कई चीज़ों से, कुछ चीज़ें से दिक्कत होती है। जिस तरीके से सिनेरियो हो रहा है बॉलीवुड में, इसमें थोड़ा सा दिक्कत आता है। मैं एक बात बता दूँ कि किसी भाई ने मुझे कमेंट करके बोला था कि आप साउथ वाले को क्रिटिसिज्म ज़्यादा करते हो और बॉलीवुड वाले को आप सपोर्ट करते हो। मैं आपको बता दूं कि मैं एक क्रिटिक्स हूं, मैं किसी के सपोर्ट में नहीं हूं। मतलब अगर आप गलत कर रहे हो और मैं आपके सपोर्ट में नहीं हूं, मैं वीडियो इसलिए बनाता हूं ताकि आपको, जो हमारी पब्लिक है, हमारी जनता है, जो हमारे देखती है, लाइक करती है, कमेंट करती है, ठीक है, जिसकी वजह से हमारी पेट चलने की नौबत आने वाली है, तो वो मैं उनको सच्चाई दिखाना चाहता हूँ, आपको नहीं, ना बॉलीवुड वाले को ना साउथ वाले को। मैं किसी के फेवर में नहीं हूँ। अगर आप गलत करोगे तो मैं गलत भी दिखाऊंगा, सही करोगे तो सही भी दिखाऊंगा। अभी मैंने कांतारा के बारे में बहुत सारे अच्छे कलेक्शन के बारे में बताया, क्योंकि ऑलरेडी मैं कलेक्शन देख रहा हूँ, सैकलिन के रिपोर्ट के जो आ रहे हैं उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग देख रहा हूँ। मैं अपने घर के रिपोर्ट से नहीं बता रहा हूँ, ना ही मन मुताबिक कुछ अपने मर्जी से नहीं बता रहा हूँ मैं कि क्या रिपोर्ट है, क्या कितने कलेक्शन किया है, 11वें दिन कितना कलेक्शन किया, 12वें दिन कितना कलेक्शन किया कांतारा ने, या इवन जो भी फिल्में हो। तो ये सारी चीज़ें जो है रिपोर्ट के अकॉर्डिंग होती है, ना कि मनगढ़ंत कहानियाँ होती है। तो आप में से जो भी लोग समझ रहे हैं कि मैं किसी का फेवर करता हूँ, मैं किसी का फेवर नहीं करता हूँ। मैं क्रिटिक हूँ, और मैं क्रिटिक हूँ, क्रिटिसाइजिंग करूँगा फिल्मों का, क्योंकि यही मेरा काम है। मैं जनता के साथ गलत होने नहीं दे सकता। जो पब्लिक फिल्म देखना चाहती है उनको सच्चाई बताऊँगा मैं कि फिल्म देखना चाहिए या फिल्म नहीं देखना चाहिए, फिल्म अच्छी है या फिल्म बुरी है। बाकी वीडियो आपको कैसी लगे कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच।